डॉक्टर श्रद्धा एक बात बताइए, महिलाओं को आमतौर पर किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। लड़की पैदा हो रही है तो महिला जिम्मेदार, बच्चा नहीं हो रहा है तो लड़की जिम्मेदार, हर चीज़ की जिम्मेदारी लड़कियों पर डाल दी जाती है। क्या बच्चा ना होने का कारण सिर्फ महिलाएं होती हैं कि पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं? धन्यवाद राजेश जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, खासकर वैसे दंपति के लिए और उस समाज के लिए जहां औरत को ही हर चीज के लिए ताना सुनना पड़ता है। मैं बताना चाहती हूँ कि 6 में से 1 दंपति वैसा होता है जिनको बच्चा नहीं ठहरता है जी। और वैसे दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहरा है उसमें से 40 से 50% कॉज, मतलब 50% जो होता है वो मेल फैक्टर के कारण होता है। वहाँ एक बार फिर से बोलिए कि क्या कॉज होता है? मर्दों की वजह से और भी 40 से 50%। मर्दों की वजह से जो बच्चा नहीं ठहरा है वो करीब 50% होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चा नहीं ठहरा है, जरूरी नहीं है कि औरत में ही दोष हो, दोष मर्द में भी होता है और कभी कभी दोनों में दोष होता है। जी, दोनों में दोष होता है और मर्दों में भी दोष होता है। ये बात डॉक्टर श्रद्धा ने कही और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते थे, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आज डॉक्टर श्रद्धा ने बताया कि सिर्फ महिलाएं ही जिम्मेदार नहीं होती। अच्छा डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए कि महिलाओं की बात हम बाद में करेंगे, पुरुषों में ये क्यों, ऐसा क्यों है, क्या कारण है? पुरुषों में इनफर्टिलिटी आजकल तो बढ़ता भी जा रहा है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो है आज के ज़माने में वो स्ट्रेस है। हर इंसान हमेशा इतना स्ट्रेस में रहता है जिसके कारण शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो कम होने लगते हैं और जिसका सीधा असर जो शुक्राणु होता है उस पे होता है। जी। फिर जो दूसरे कारण जो आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है स्मोकिंग। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनमें धूम्रपान का चलन बढ़ गया है। कुछ ऐसे भी यंगस्टर्स हैं जो स्ट्रीट मेडिसिन लेते हैं जैसे कि गांजा, अफीम, उसका भी असर पड़ता है शुक्राणु के काउंट पे। फिर जो कारण जो काफी कॉमन नहीं बट आजकल चलन में है, कुछ लोग जिम करते हैं। अच्छा, और जिम में स्टेरॉइड्स दिया जाता है, कुछ लोग स्टेरॉइड्स भी लेते हैं। तो स्टेरॉइड्स एक कारण है जिससे कि कीड़े कम होते हैं। फिर कुछ बीमारी जैसे कि डायबिटीज हो गया या एपिलेप्सी में भी कुछ वैसे मेडिसिन होते हैं जिसके कारण कीड़े कम होने लगते हैं। ये सब कॉमन कॉज है। और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे कि किसी को बचपन में अगर मम्स हुआ हो तो उसके कारण कीड़े नहीं बनते। कभी कोई बचपन में सर्जरी हुआ हो जैसे हर्निया, हाइड्रोसील, पोथी से कोई भी रिलेटेड सर्जरी हो तो उसमें भी कीड़ा जो रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। फिर जेनेटिक कॉज भी होते हैं जिसके कारण जो शुक्राणु हैं नहीं बनते हैं या कम बनते हैं, या बनते हैं तो पुअर क्वालिटी के बनते हैं जिसके कारण उनको आगे जाकर के जब वो बच्चे के लिए कोशिश करते हैं तो नहीं होता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहती? पहले तो हम आपका स्टेटमेंट लेना चाहेंगे इस कार्यक्रम में कि ऐसे लोगों से जो ये सेवन करते हैं उनसे क्या कहना चाहिएगा? मैं ये कहना चाहूंगी कि स्ट्रेस लेना कभी किसी चीज का समाधान नहीं है। तो लोग कहेंगे कि स्ट्रेस लेते थोड़े हैं, आ जाता है। बात सही है। आप डेली योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए। अच्छा खाना मतलब फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फास्ट फूड खाना कम कीजिए, बादाम, अखरोट ये सब खाइए जिससे कि शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है उसका मात्रा बढ़े। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो जरूरत है आज, इनफैक्ट नॉट जस्ट पुरुष, औरत को भी जरूरत है कि स्ट्रेस कम ले और इसके लिए योगा करे, रोज एक्सरसाइज करे। तो इससे भी बहुत चीज में बदलाव आता है। बहुत चीज में बदलाव आता है। हमने कहा था ना कि आज के एपिसोड में कुछ नई चीजें आप तक हम पहुंचाने का कोशिश करेंगे श्रद्धा जी के माध्यम से, और ये बातें पहुंच रही हैं। आगे बढ़ें, मर्दों की बात करें उससे पहले एक छोटा सा आपसे हम जवाब चाहेंगे कि अगर दंपत्ति को बच्चा नहीं हो रहा है तो आईवीएफ स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए या कि गायनी के, या माने महिला? अगर पुरुष कारण है बच्चा नहीं ठहरने का तो जाना तो आपको आईवीएफ हॉस्पिटल में ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि वैसे डॉक्टर जो पुरुष में शुक्राणु का जो प्रॉब्लम होता है उसी चीज को डील करते हैं। और आप ये बात तो आप भी मानेंगे कि वो डॉक्टर जो जिस चीज का स्पेशलिस्ट है वो उस चीज का इलाज हमेशा बेहतर करेगा। ये हम नहीं, पूरी दुनिया मानेगी ये बात। वो उस चीज का जरूर बेहतर इलाज करेगा बनस्पत की आप अगर उसके लिए जनरल किसी के पास। पुरुषों में इस तरीके की समस्या या पुरुष ही कारण है, इस कैसे पता करते हैं आप लोग? सबसे पहले तो हम लोग धात जांच करते हैं। जब पुरुष आता है तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि उनका जो कीड़ा है, जो शुक्राणु है, उसका नंबर सही है कि नहीं, उसकी चाल सही है कि नहीं, यानी कि मोटिलिटी है कि नहीं, मोबाइल है कि नहीं, और तीसरा की मॉर्फोलॉजी, उसका बनावट सही है कि नहीं। अगर इसमें से कोई भी चीज में दिक्कत होता है तो फिर हम लोग कुछ हार्मोन्स यानी कि खून का जांच करते हैं, किन्हीं का अल्ट्रासाउंड होता है,
कुछ और भी जांच होता है और जी। उससे पता लगाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम या तो पोथी के ऊपर यानी कि मस्तिष्क से जो केमिकल्स आते हैं या जी। तो उसमें दिक्कत हो सकता जी है जी जी या फिर पोथी में दिक्कत हो सकता है या वो जो रास्ता जिस रास्ते से आ रहा है उससे दिक्कत हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको सही डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराना चाहिए ताकि पता चले कि क्या इलाज कराना किस इलाज की जरूरत है। अगर आपको दिक्कत है ब्रेन हार्मोन्स अगर वो कम बन रहे हैं तो वो इंजेक्शन से भी ठीक होते हैं। अगर आपको ये जो शुक्राणु बन रहे हैं लेकिन रास्ते में वो पहुंच नहीं पा रहा है तो उसके लिए बहुत सारी चीज आ गए हैं आजकल, टीसा माइक्रो टीसा तक आ चुका है। ये आपके मेडिकल जी टर्मिनोलॉजी हाँ, है। जी हाँ हाँ। हाँ। और लेकिन उन सभी का इलाज फिर आईवीएफ से होता है। तो आप अपने यहाँ श्रद्धा आईवीएफ में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किस तरीके से ऐसे केस को हैंडल करती हैं और उसको पॉजिटिव नोट पर खत्म करती हैं। मेरे पास वैसे जो भी दंपति आते हैं जिनको बच्चा ठहरने में दिक्कत होता है तो पहले मैं पता लगाती हूँ कि दिक्कत किस में है, औरत में है या पुरुष में है या दोनों में है। जब पुरुष आते हैं और पुरुष में दिक्कत होता है तो उनको एंड्रोलॉजिस्ट जो कि उसी चीज के डॉक्टर हैं जी। उनको एग्जामिन करते हैं और पहले एक्सटर्नली पता लगाते हैं कोई दिक्कत है कि नहीं। फिर उनका सीमेंट टेस्ट होता है, उनका ब्लड टेस्ट होता है और जो भी दिक्कत होता है अल्ट्रासाउंड होता है और जो भी दिक्कत होता है अकॉर्डिंगली उसका इलाज होता है। ये सारा कुछ आपके श्रद्धा आईवीएफ में होता है। बिल्कुल। श्रद्धा आईवीएफ एक कंप्लीट हाउस है। हाँ, आईवीएफ पद्धति से बच्चा पैदा करवाने के लिए आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर श्रद्धा से, लेकिन सेटिस्फाई होना जरूरी है जो आपका है ना। नंबर नोट करें 9162562266 9162562266। ममता का आंचल ये कार्यक्रम चल रहा है। वैसे दंपतियों के लिए हम खास करके डॉक्टर श्रद्धा चकैयार से बातचीत कर रहे हैं। शादी के 2, 3, 4 साल हो गए हैं या बहुत दिन तो 10-10 साल लोग इंतजार करते हैं, जो ऐसा करने की जरूरत नहीं। पूछेंगे 2 सवाल पूछेंगे इस पर भी, लेकिन हम 2, 3, 4 साल वालों की बात कर रहे हैं। अगर निसंतान है, अभी तक बच्चा नहीं हुआ और बच्चे की तो चाहत होगी ही होगी, ये पूछने की आपसे जरूरत नहीं है। बच्चे की चाहत है तो आप जा सकते हैं श्रद्धा आईवीएफ में। एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आपके लिए और बहुत आसान है ना, एकदम आसान। 10 साल या इससे ज्यादा या जो पुरुष मानते नहीं कि गलती मेरी वजह से है, क्या कहना चाहिएगा उनसे? मैं ये बोलना चाहूंगी, मानने वाला बात नहीं है क्योंकि आपके सामने तो रिपोर्ट है। हाँ। और रिपोर्ट ही सब चीज बताता है। हाँ। तो लेकिन इसके लिए आप नहीं मानने वाला कुछ नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएं और जो प्रॉब्लम है उसका इलाज कराएं। जब आप इलाज कराएंगे तभी तो आगे रास्ता खुलेगा और बच्चे होंगे। बिल्कुल, रास्ता खुलेगा, बच्चे होंगे। एक एक्सपीरियंस चाहेंगे, आप लगातार काम कर रही हैं, मुझे पता है, लोग आ रहे हैं आपके यहाँ। कितनी तड़प होती है लोगों में एक बच्चे के लिए, क्योंकि आप एकदम सामने मेरे पास जो भी आते हैं वो अधिकतर उनका काफी साल हो चुका होता है शादी का। हाँ। और वो बहुत सारी जगह घूम चुके होते हैं, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर, क्योंकि और बहुत लोग विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल डॉक्टर्स, हर डॉक्टर का अपना स्पेशलाइजेशन होता है। बिल्कुल। तो आपको हमेशा उनके पास जाना चाहिए जो जिस चीज के स्पेशलिस्ट हैं। तो वो इनके पास भी चले गए, उनके पास भी चले गए जो उस चीज के स्पेशलिस्ट नहीं है। तो फिर आपका सही इलाज कैसे हो रहा है? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, हाल में हमारे यहाँ एक पेशेंट था, एक दंपति था जिसको कीड़ा नहीं था जी, लेकिन जब हमने टीसा किया तो कीड़ा मिला और आईवीएफ इक्सी से उन्हें उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हुआ। और अब वो कपल उनको प्रोसेस में है, उनको बच्चा उनके पेट में गर्भधारण हो चुका है। सचमुच कहते हैं कि डॉक्टर जो है ना, पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है या उसका संदेशवाहक है या आगे संतति को आगे ले जाने वाला प्रतिनिधि है। एकदम चरितार्थ होता है डॉक्टर में। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज के अंक में आई और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी और पुरुषों को सचेत किया कि परेशानी आप में भी हो सकती है। क्या? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगी पुरुष को जिनके कारण मेल इनफर्टिलिटी के कारण जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, उनको निराश नहीं होना है। सबसे पहले तो आशावादी बनना है जी। और उसके बाद स्ट्रेस हटाना है, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, खाना पीना अच्छा खाना है और सही डॉक्टर से मिलना है। तब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बहरहाल स्टूडियो की घड़ी और इजाजत नहीं दे रही कि डॉक्टर श्रद्धा चकैयार से हम बातचीत करें। ममता का आंचल आज का अंक समाप्त हुआ चाहता है।